स्वागत है आपका आपके पूजा पाठ में। आज की वीडियो में जानिए दिसंबर माह का दूसरा और इस साल का आखिरी प्रदोष व्रत कब पड़ेगा। साथ ही जानिए प्रदोष काल और पूजा का समय। इसके साथ सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व है। हर महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन शिव जी की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। इस बार मार्गशीर्ष महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 24 दिसंबर 2023 को पड़ रहा है। पंचांग के अनुसार 28 नवंबर 2023 से मार्गशीर्ष माह की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 24 दिसंबर की सुबह 6:24 से आरंभ होगी और अगले दिन यानी 25 दिसंबर को सुबह 5:54 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार दिसंबर महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 24 दिसंबर 2023 को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार 24 दिसंबर को प्रदोष काल शाम 5:30 से आरंभ होगा और संध्या काल 8:14 पर समाप्त होगा। इस समय में लोग भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर सकते हैं। आइए जाने प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहने, भगवान शिव और माँ पार्वती का स्मरण करें, फिर व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पित करें। शाम को प्रदोष काल में विधि विधान से माँ पार्वती और शिव जी का पूजा करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और शिव चालीसा पढ़ें। अंत में माँ पार्वती और शिव जी समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। अगले दिन स्नान आदि के बाद पूजा पाठ करके ही व्रत का पारण करें। प्रदोष का व्रत त्रयोदशी के दिन ही किया जाता है। इस प्रकार से एक महीने में 2 बार प्रदोष का व्रत किया जाता है, लेकिन उस प्रदोष के व्रत वाले दिन जो भी वार होता है उस वार के अनुसार ही प्रदोष की व्रत कथा पढ़नी चाहिए। प्रदोष के व्रत का फल अलग अलग वार के अनुसार अलग अलग होता है। मार्गशीर्ष माह का दूसरा प्रदोष व्रत रविवार को पड़ रहा है। रवि प्रदोष व्रत करने से जातक को दीर्घायु और आरोग्य का फल प्राप्त होता है। रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, साथ ही शिवलिंग का श्रृंगार भी करें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास रहेगा। साथ ही शनि, राहु, केतु ग्रहों का अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। वही स्कंद पुराण के अनुसार प्रदोष तिथि के दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता वंदना करते हैं। वहीं इस दिन सुबह सूर्य देव की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और धन व समृद्धि बनी रहती है। चलिए प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। एक बार भगीरथी नदी के तट पर 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। तभी वहां पर श्री सूत जी भी अपने शिष्यों के साथ में पधारे। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी को आया हुआ देखकर सभी ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए और उनको नमस्कार करने लगे। फिर उनको उच्च आसन और पाद्य अर्घ्य देकर सभी ऋषि मुनि अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इसके बाद उन ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे महात्मन, अब कलयुग का प्रारंभ हो गया है। इससे प्राणी पाप कर्म में तत्पर होने लगे हैं। मनुष्य की आयु कम होने लगी है। विभिन्न प्रकार के कष्ट और पीड़ाओं से सभी मनुष्य आक्रांत होने लगे हैं। ऐसी दशा में श्री हरि भगवान की भक्ति कर पाना किस प्रकार से संभव होगा? हे सूत जी, वैसे ही पुण्य कार्य अत्यंत परिश्रम से होते हैं। ऊपर से कलयुग का समय चल रहा है, अतः इस कारण से कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य नहीं करेगा। पुण्य कर्मों के अभाव के कारण मनुष्य की प्रकृति भी पाप में हो जाएगी और इससे मनुष्य भी अपने वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, ऐसी स्थिति में थोड़े से परिश्रम से ही मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बताइए। हे महात्मन, कोई ऐसा व्रत बतलाएं जिसको करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी हो। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके हृदय में सदैव परहित और लोक कल्याण की ही भावना रहती है। अब मैं उस व्रत को कहता हूँ जिससे करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है, उसके धन में वृद्धि होती है, श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और उसकी अन्य सभी शुभ मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उस व्रत का नाम है प्रदोष का व्रत।
सातों वारों के आधार पर इस व्रत के 7 प्रकार हैं। प्रत्येक प्रकार के व्रत का अपना अपना अलग महत्व है। अब मैं उन सभी 7 व्रतों की कथा का वर्णन कर रहा हूँ। आप सभी ध्यान पूर्वक सुने। अथ रवि प्रदोष व्रत कथा। जब रविवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा हो तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। व्रत को करने से दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इससे मनुष्य को सुख और इससे धन की भी प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत की कथा है। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रवि प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके एक ही पुत्र थे। एक बार वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। रास्ते में उसे चोरों ने घेर लिया। वे चोर कहने लगे, तू अपने पिता का गुप्त धन बता, नहीं तो हम तुझे मारेंगे। वह बालक बोला, हम अत्यंत दुखी एवं दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ से आया। चोर फिर से बोला, तेरी इस पोटली में क्या है। तब बालक निसंकोच होकर बोला, मेरी माँ ने मुझे रोटी बांधकर इसमें दी है। फिर चोर आपस में कहने लगे कि यह तो बहुत दीन दुखी है, इसे छोड़ देना चाहिए। यह कहकर उन्होंने उस बालक को छोड़ दिया। फिर बालक चलते चलते एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक उस पेड़ के नीचे बैठ गया। वह थका हुआ था ही, अतः वह उस वृक्ष की छाया में ही सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। खोज करते करते वे उस बालक के पास आए। वह लोग उसी बालक को चोर समझकर उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने उस बालक को कारावास का दंड सुना दिया। उधर बालक की माँ रवि प्रदोष का व्रत कर रही थी। व्रत के प्रभाव से उसी रात को उस राजा को स्वप्न दिखाई दिया कि यह बालक चोर नहीं है। प्रातःकाल ही उस बालक को छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारे राज्य और सारा वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने उस बालक को बुलवाया और उससे सारा घटनाक्रम पूछा। उस बालक ने सारा घटनाक्रम राजा से कह सुनाया। राजा ने सिपाही भेजकर उस बालक के माता पिता को बुलवाया। राजा ने उनसे कहा, तुम लोग चिंता न करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। तुम्हारी दरिद्रता देखकर हम तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। इस प्रकार उस ब्राह्मण के सारे अभाव दूर हो गए और वह सुखपूर्वक रहने लगा। अतः जो कोई भी इस रवि प्रदोष व्रत को करता है उसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इति रवि प्रदोष व्रत कथा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।